वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या थे क्वेश्चंस किए थे, किस पे बेस्ड किए थे, जो हमारे फॉर्मूलेस थे सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे गिवन थे सम ऑन डिफरेंस ऑफ एंगल्स के। ठीक है, उन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे गिवन होगा, उसको मैं सम और डिफरेंस में कैसे चेंज करूँ उस पर करेंगे। ठीक है, तो टोटली जो आज फॉर्मूले पढ़ेंगे वो लास्ट वाले पे डिपेंडेंट होंगे, यानी लास्ट वाले फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आज वाले फॉर्मूले आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, और लास्ट वाले भी कौन से, लास्ट क्लास से सिर्फ पहले 4 फॉर्मूले आपको चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से थे उनको मैं लिखता हूं पहले। द फर्स्ट वन मेरे पास था साइन ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला है तो बराबर साइन ए, तो कॉस के पास क्या आएगा बी, प्लस है तो प्लस, और अब कॉस ए ले लेगा, साइन क्या लेगा बी, दैट्स इट। दूसरा मेरा फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का। ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी। ये तो पैटर्न सेम ही रहेगा क्योंकि साइन का फॉर्मूला है। अब यहां माइनस है तो बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, एंड कॉस है साइन बी, दैट्स इट। हो गया भाई फर्स्ट, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी को मैं ऊपर लिख देता हूं भाई। ठीक है, अब कॉस के लिए मैंने बताया था जो साइन करता है वैसे काम नहीं करता, इससे उल्टे करेगा। अब साइन ने क्या किया, कॉस को साथ लेके चल रहा था, लेकिन कॉस क्या करेगा, कॉस अकेला अकेला जाएगा, यानी कॉस ए कॉस बी। ठीक है, प्लस है तो बीच में साइन किसका लेगा, माइनस का। वो प्लस को प्लस करता था, ये प्लस को माइनस करेगा, और साइन अलग से, साइन ए साइन बी। एज इट इज जब मैंने कॉस ए माइनस बी किया, ठीक है, तब कॉस है तो पैटर्न तो यही रहेगा कि दोनों कॉस साथ में आएंगे और दोनों साइन साथ में आएंगे, बट साइन प्लस था तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, दैट्स इट। ये मेरे 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब आज वाले फॉर्मूलों की बात करते हैं कि आज वाले फॉर्मूले कैसे आएंगे। ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूं, पहले 2 को ऐड कर दूं, पहले 2 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा भाई, इस साइड में ये ऐड हो जाएगा, इट मीन यू गेट साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। मैंने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये और ये दोनों चीजें सेम है, इसका मतलब ये पूरी ये इससे कैंसिल आउट। तो क्या बचा मेरे पास, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, 1 यहां 1 यहां, क्या हो जाएगा 2। तो दिस इज 2 साइन ए कॉस बी। तो आज का पहला फॉर्मूला बन गया मेरा ये कि अगर मुझे ऐसा मिलता है 2 साइन ए कॉस बी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई चीजें। सेम एज इट इज अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है, माइनस कैसे करोगे, नीचे वाले टर्म के सबके साइन चेंज कर दो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस। तो यहां से तो मुझे मिल गया साइन ए प्लस बी, बीच में साइन माइनस का, साइन ए माइनस बी। ठीक है भाई, पहले मैंने दोनों को ऐड किया, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट जब किया तो ये प्लस ये माइनस, अब ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दिस बिकम 1 + 1, दिस इज 2, और cos a sin b, दिस इज cos a sin b, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला। ये क्या बन गया आपका, सेकंड फॉर्मूला बन गया। तो बस ध्यान रखने की बात ये 2 sin a cos b, अगर इन दोनों में से आप ऊपर वाला भी याद रख लोगे ना, नीचे वाला अपने आप हो जाएगा। नीचे वाले को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसको भी तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, ये जो माइनस साइन है वो अपने आप आ जाएगा एंगल के हिसाब से, जो एंगल गिवन होगा। ठीक है, तो चाहो तो एक को याद करके भी काम चला सकते हो। ठीक है, बट आई थिंक दोनों भी कोई मुश्किल नहीं है। अब मुझे यहां से पता लगा 2 साइन ए कॉस बी। अब साइन कॉस किस में आता है, साइन वाले फॉर्मूले में। साइन पहले है तो पहले प्लस वाला, प्लस फिर माइनस वाला। ठीक है, अब पहले कॉस आ गया तो क्या होगा, प्लस और माइनस सेम रहेगा, साइन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, जो साइन करता है उसके उल्टे काम कॉस करेगा, दैट्स इट, सिंपल है। 2 फॉर्मूले मेरे तैयार हो गए। ये मैंने क्या किया, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट था, मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में थे, उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट सेम काम इनमें कर दो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, देखो यहां से मुझे मिलेगा कॉस, आप चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, कॉस ए प्लस बी पहले लिख देता हूं, एंड प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों एक ही बात है, तो मैंने पहले इसको लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहा हूं। अब यहां से साइन वाले टर्म्स तो होगी मेरी कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा, cos a cos b cos a cos b, 1 + 1 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 cos a cos b।
दैट्स इट। ठीक है भाई। तो 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला बन गया? अब ये a प्लस बी a माइनस बी तो आना ही है। अब जब साइन कॉस होगा तो मुझे पता है साइन कॉस किस में आता है, दोनों मिलके कहां आते हैं, जब साइन के फॉर्मूले होते हैं। तो एक बार प्लस एक बार माइनस। पहले साइन है तो साइन अच्छा आदमी है, क्या करेगा? प्लस करेगा। कॉस क्या होगा? अच्छा आदमी नहीं है तो ये क्या कर देगा? माइनस कर देगा। ठीक है, क्योंकि कॉस और साइन एक दूसरे के उल्टे हैं। अब 2 cos a cos b आ गया मेरा। दोनों कॉस कहां आते हैं या दोनों साइन कहां आते हैं? कॉस वाले फॉर्मूले में। अब दोनों कॉस है तो कॉस क्या कर रहा है? कॉस a प्लस बी a माइनस बी दोनों होगा, दोनों के साथ कॉस लगा तो बीच में साइन प्लस का। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा? ये माइनस ये प्लस। ठीक है भाई, तो अब ये कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बचा? cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी होल इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, दोनों प्लस के तो ऐड करोगे तो 2 साइन ए साइन बी। दिस इज योर लास्ट एंड फोर्थ फॉर्मूला ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसके 4 फॉर्मूले हैं मेरे पास, 1 2 3 4। अगर आपको कल वाले 4 याद हैं तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को एक बार ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 फॉर्मूले मिल जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, नेक्स्ट 2 फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं एक काम करता हूं, कल वाले फॉर्मूले हटा देता हूं, जो समझने वाली चीज थी, इनसे कैसे ड्राइव करना है वो चीजें आ चुकी है हमारी। ठीक है, ठीक है। अब इनको याद करने का तरीका मैंने आपको जस्ट लास्ट में बताया था कि अगर साइन और कॉस दोनों इकट्ठे हों तो इसमें साइन का फॉर्मूला है। ठीक है, साइन पहले तो प्लस कर दो, कॉस पहले तो माइनस कर दो, दैट्स इट। नीचे वाला दोनों कॉस या दोनों साइन इकट्ठे कब होते हैं? जब कॉस के फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, दोनों कॉस इकट्ठे हुए तो कॉस की प्लस वाला फॉर्मूला, दोनों कॉस इकट्ठे हैं तो कॉस और कॉस का भाईचारा होगा तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अब दोनों साइन हो गए, दोनों साइन कॉस के फॉर्मूले में आते हैं। ठीक है, लेकिन बात तो इनकी बनती नहीं है, तो क्या होगा? अब देखो इस फॉर्मूले में ना तीनों फॉर्मूलों से अलग होगा। अब जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते जाओगे ना, 3 फॉर्मूले सेम पैटर्न में होंगे, चौथे में गड़बड़ होगी हमेशा। तो यहाँ क्या चेंज हुआ? यहाँ ये चेंज हुआ कि हमेशा a प्लस बी था, अब यहाँ पे a माइनस बी आएगा, बीच में माइनस का साइन और देन a प्लस बी आएगा। चौथे फॉर्मूले में क्या होगा? ध्यान रख लेना है, हमेशा जब 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 4 फॉर्मूले करेंगे नेक्स्ट, तो उनमें भी यही होने लगा। चौथा जो फॉर्मूला होगा आपका कॉस का, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ इंटरचेंज मिलेगा, यानी सेम पैटर्न में चीजें नहीं मिलेगी जो चलता आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपके फॉर्मूलेज। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होगी कि कैसे हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो इन फॉर्मूले पे बेस्ड मिलते हैं आपको। सबसे पहला देखो, 2 sin 3x इंटू कॉस 5x किस फॉर्म में है भाई? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 sin a cos b। अब इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करते हैं, 2 sin a cos b। देखो 2 sin a cos b सबसे पहला फॉर्मूला है मेरा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में इसको क्या करना है, मुझे क्या करना है, अलग अलग करना है, यानी सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 2 sin a cos b, साइन का, अब 2 sin a cos b, साइन और cos दोनों आ रहे हैं तो ये बता रहे हैं साइन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, और साइन पहले है तो बीच में क्या होगा? प्लस का साइन, तो साइन a प्लस बी a माइनस बी तो रहेगा, बीच में साइन किसका होगा? प्लस का, तो लगा दो। इसका मेरा फॉर्मूला जो होगा वो होगा साइन a प्लस बी एंड प्लस साइन a माइनस बी। बस इस फॉर्मूले का यूज करना है और वैल्यूज पुट कर देनी है। अब यहां से मुझे पता लग रहा है a मेरा क्या है? 3x, a की वैल्यू क्या है? 3x, और b की वैल्यू क्या आ रही है मेरी? दैट इज 5x। तो a की जगह क्या रखोगे? 3x, b की जगह क्या रखोगे? 5x। इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करो भाई, यही कर दूं, साइन a इज 3x प्लस b इज 5x, दैट्स इट, प्लस साइन a इज अगेन 3x एंड b इज माइनस 5x, दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हटा दूं, आई थिंक फॉर्मूला हटा सकते हैं हम। दिस बिकम साइन 8x एंड प्लस साइन 3x माइनस 5x। क्या हुआ? 3x माइनस 5x क्या बन जाएगा भाई? दिस माइनस 2x, तो माइनस साइन माइनस 2x। अब आपको ये चीज पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई? साइन माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो सेम प्रॉपर्टी आप यहां लगा सकते हो, दिस बिकम साइन 8x मेरा एज इट इज, माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस थीटा बिकम माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2x, दैट्स योर आंसर। सिंपल है। मैंने आपको क्यों बताया कि पहले 2 फॉर्मूलों में एक से काम चल सकता है। देखो 2 sin 3x cos 5x था, ठीक है, क्या इसी को मैं 2 cos
3x इंटू साइन, सॉरी कॉस के साथ 5x है, साइन 3x भी लिख सकता हूं। यानी मैंने क्या कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया। कॉस मेरा कहां था कॉस मेरा बाद में था, मैंने इसको पहले लिख दिया। ये क्या था, पहले था, इसको बाद में लिख दिया, क्योंकि हम सबको पता है कि a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके हिसाब से फॉर्मूला लगना चाहिए 2 नंबर, 2 cos a sin b। ठीक है, अगर मुझे इस फॉर्म में मिलता है तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाता, दूसरे वाला। ऐसे मिला तो कौन सा लगाया, पहले वाला। तो दूसरे वाले से चेक करते कि आंसर सेम मिलेगा, चेक करो दूसरा मेरा फॉर्मूला बोलता है साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी, a मतलब 5x, b मतलब 3x, माइनस बीच में साइन माइनस का, माइनस साइन a माइनस बी मीन्स 5x माइनस 3x। सिंप्लीफाई करते हैं, यू गेट साइन 8x माइनस साइन 2x। दैट्स इट। आई थिंक दोनों आंसर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है तो आप चाहो तो एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, आपको जो याद हो उसके हिसाब से अरेंज कर लो। और बाकी आई थिंक इतना कुछ है भी नहीं, बहुत आसान है। ठीक है लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो पहले वाला याद रखो, उसी में कन्वर्ट कर लो, सॉल्व कर लो, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक हो जाएगी ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, 2 cos sin, यानी सेम यही फॉर्मूला दे दी 2 cos sin। ठीक है, अब चाहो तो आप सेम फॉर्मूला लगा लो, यही वाला। ठीक है, चाहो इसको इसमें चेंज कर लो, वैसे लगा लो, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अगर सेम फॉर्मूला लगाते हैं तो दिस बिकम 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। तो पहले क्या होगा, sin a प्लस b, तो sin यहां पे a क्या है पहले, मीन 6x प्लस 8x, माइनस साइन a माइनस b, a अगेन 6x माइनस 8x। तो जस्ट अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करने हैं, ये हो जाएगा साइन 14x माइनस साइन माइनस का 2x, अगेन साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हट जाएगा। दैट्स योर आंसर। आई थिंक ये अलाइड एंगल्स में आप चीजें सीख चुके हो, तो ज्यादा डिटेल में करवाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है माइनस थीटा मिलता है मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो अगर आपको कहीं पे भी माइनस थीटा मिलता है, बाहर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं अदर देन कॉस और सेक, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, माइनस को बाहर निकाल देना है, बस दैट्स इट। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का काम रहेगा और ये फॉर्मूले कई जगह पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, साइन 75 साइन 15। अब अगर मैं फॉर्मूले देखूं तो भाई मेरे पास तो है ना 2 लगा होता है सबके आगे ये तो साइन कोस होगा, कोस साइन होगा, दोनों कोस होंगे, दोनों साइन होंगे, 4 ही पेयर बन सकते हैं इसके। ठीक है, तो सबके आगे क्या होता है, 2 होता है। अब मुझे यहां जो मिला वो मिला कि साइन ए साइन बी तो है मेरे पास, लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करो भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, बन गया 2। ऊपर वाले का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन ए कॉस साइन बी, साइन ए साइन बी, फॉर्मूला कौन सा है, लास्ट फॉर्मूला, और कैसे होगा, उल्टा। एट मीन दिस इज कॉस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं यहां लिखूं 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू इनिशियली जब क्वेश्चंस करो तो हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिख के करो। ठीक है, आप 5-10 क्वेश्चन करोगे, आप अपने आप फॉर्मूलेस क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, दैट इज साइन, सॉरी साइन साइन दोनों इकट्ठे हैं तो किसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस का। तो पहले क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी आएगा इसमें। ठीक है, साइन वाला फॉर्मूला है, कॉस का बना रहे हो तो उल्टा हो जाएगा, तो दिस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, बस वैल्यूज पुट करनी है अब। तो कॉस ए माइनस बी लगाओ देखो ये डिवाइड बाय 2 है, ऊपर वाले का तो फॉर्मूला बन रहा है, ये डिवाइड बाय 2 एज इट इज रहेगा, तो होल डिवाइड बाय 2 मेरा एज इट इज मैंने लिख दिया। अब कॉस क्या होगा, a माइनस बी, 75 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 75 माइनस 15 ही लिख लेते हैं एक बार, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज कॉस a प्लस बी, 75 प्लस 15। ठीक है भाई इस 1/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। cos 75 माइनस 15 दिस बिकम cos 60 डिग्री, माइनस 75 प्लस 15 दिस इज cos 90 डिग्री। अब आई थिंक मुझे इन सब की वैल्यूज पता है, तो cos 60 क्या होता है, दैट इज 1/2, माइनस cos 90 क्या होता है, दैट इज 0। तो 1/2 माइनस 0 इज 1/2, 1/2 मेरे पास पहले से बाहर है, 1/2 मुझे ये मिल गया, दैट्स योर आंसर इज 1/4, दैट्स योर आंसर। आई थिंक चीजें सिंपल है, आसान है। ठीक है, सबसे बेसिक सबसे आसान क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट एक फॉर्मूला बच गया हमारा कॉस वाला, वो भी लगाना है। तो फिर से हमारे पास 2 नहीं है, तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, फॉर्मूला बन गया cos इनटू cos, यानी किसका फॉर्मूला है, cos का, और सेम पैटर्न में मीन्स cos a प्लस बी। जब आपको याद हो जाएगा आप डायरेक्टली करोगे cos a प्लस बी,
5x प्लस 4x दैट इज 9x प्लस कॉस ए माइनस बी, माइनस करोगे तो कॉस 5x माइनस 4x दैट इज x होल डिवाइड बाय 2, तो मैं 1/2 ऐसे लिख देता हूं, दैट्स इट। ठीक है, इट मींस वन लाइन में करोगे, आपको फॉर्मूला लिखना, ऐसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हम आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे तो हमें डायरेक्टली ऐड करके लिखना है, ऐसा नहीं कि हर बार मैं 75 माइनस 15 लिख रहा हूँ, मुझे पता है ना 75 माइनस 15 क्या होता है 60, डायरेक्टली लिखो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, वो इनिशियल स्टेज के लिए ठीक है, ठीक है, बट धीरे धीरे हम लोग इन चीज़ों को इंप्रूव करें। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक लेवल अप हो गया क्वेश्चंस का, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है लेकिन थोड़ा सा लेवल अप हो गया। ठीक है, तो अगेन मुझे ये किया है और बोला कि प्रूव दैट 2 cos 2b cos a माइनस बी इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस 3b, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो अब फिर से देखो, मुझे एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है, दूसरी तरफ किस फॉर्म में है, सम और डिफरेंस की फॉर्म में है। तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स मुझे फॉर्मूला फिर से इधर ही लगाना है। ठीक है, अब चाहो तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, इसकी आइडेंटिटी खोल दो, इसकी आइडेंटिटी खोल दो। ठीक है, जो रिजल्ट मिलेगा आपको वही मिलेगा, मींस प्रोडक्ट फॉर्म में मिल जाएगा। अब दोनों तरफ से सोल्व कर सकते हो, एडवांस आप लास्ट क्लास के बेस पे भी इसको सोल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, इन दोनों को सोल्व कर लो, आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लिए मुझे इसी फॉर्मूला यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम आज जो करने वाले हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला के बेस पे ही करने वाले हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो इनको सम और डिफरेंस की फॉर्मूला से भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वही काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, 2 cos 2b इंटू कॉस ए माइनस बी। अब कॉस और कॉस देखते ही समझ में आ जाए जी फॉर्मूला किसका लगेगा, कॉस का लगेगा, दोनों कॉस है, बीच में प्लस होगा, सेम पैटर्न होगा, यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। अब ए यहाँ पे क्या है, ये ध्यान रखना, ए है मेरा ये और बी जो है वो ये पूरा है। ठीक है, यानी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करो, ए क्या है यहाँ पे, दैट इज 2b प्लस बी क्या है, a माइनस बी है। ठीक है भाई, तो cos a प्लस बी हो गया प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, cos फिर से a माइनस बी, a क्या है मेरा 2b माइनस b माइनस तो a माइनस बी। अब इसकी ब्रैकेट लगा देना या डायरेक्टली साइन चेंज कर दो। ठीक है, साइन में गड़बड़ मत कर देना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे तो क्या करेंगे, 2b माइनस a माइनस बी करके छोड़ देंगे। ठीक है भाई, इस b ने क्या गलती की है, सब्ट्रैक्ट तो ये भी इसको भी होना है ना, तो इसका साइन सेम क्यों रखा, इसका साइन भी तो चेंज होगा। a तो प्लस का था माइनस हो गया, b माइनस का तो क्या होगा, प्लस का होगा। तो अब जब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू कॉस ए एज इट इज 2b माइनस बी, क्या बचेगा, प्लस का b, कॉस ए प्लस बी। आई थिंक मुझे चाहिए था प्लस का साइन एज इट इज इनटू कॉस 2b माइनस ए प्लस बी, तो 2b प्लस बी क्या हो जाएगा 3b और क्या बचेगा a। तो मेरे पास बचा 2b प्लस बी दैट इज 3b और माइनस a। बट गड़बड़ हो गई क्या, मुझे तो a माइनस 3b चाहिए भाई, 3b माइनस a थोड़ी चाहिए था। क्या करूं, एक काम करता हूं, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि जो चाहिए वही बनाना पड़ेगा ना, ये तो मुझे एडिटी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इससे। प्लस कॉस लिया मैंने और यहां से माइनस कॉमन लिया सिर्फ अंदर, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस जब बाहर लूंगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस, तो ये माइनस था क्या हो गया प्लस, ये क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो मैंने रीअरेंज करके बस इसको लिख दिया। आई थिंक मुझे यही चाहिए था, बट ये माइनस नहीं चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है भाई, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा होता है पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर इसको मैं थीटा कंसीडर करूं तो इसका आंसर क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस का साइन, कॉस माइनस चला गया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस ए माइनस 3b। तो ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रख लेना, पीछे के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। दैट्स योर आंसर, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। फिर से मेरे पास क्या है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, किस फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में है, और मुझे इक्वल टू ये प्रूव करना है। तो सेम कंडीशन, पहले हम सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस 60 प्लस एल्फा इनटू साइन 60 माइनस एल्फा। अब मुझे पता है कि प्रोडक्ट फॉर्मूला के लिए सबके साथ मुझे 2 चाहिए, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। तो सबसे पहला काम मुझे 2 चाहिए, तो मैंने 2 यहाँ लगा दिया और 2 से ही इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरी टर्म सेम रहेगी। यानी जब आपका फॉर्मूला नहीं बन रहा हो तो आप क्या करोगे, ऐसे काम करो। ठीक है, मेरे पास क्या है, कॉस है साइन भी है, 2 चाहिए मुझे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, फॉर्मूला बन जाएगा।
ठीक है। अकेले 2 से मल्टीप्लाई करने से तो काम नहीं चलेगा, मैंने टर्म चेंज कर दी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आ गया इतना भाई। अब आपको अगर ये चीज ध्यान आ गई तो 2 कॉस और साइन, कॉस और साइन इकट्ठे कहां होते हैं, जब साइन का फॉर्मूला लगता है, और आगे क्या है कॉस, तो बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये 1/2 तो मेरा एज इट इज रहेगा इनटू, ठीक है। पहले क्या लगेगा, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला दिख रहा है, आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पे, ए पे मेरा पूरा ये है, बी क्या है, ये पूरा मेरा है बी, ठीक है। पुट कर दो बस, साइन ए मीन्स 60 प्लस एल्फा प्लस बी, बी क्या है 60 माइनस एल्फा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये बन गया मेरा साइन ए प्लस बी, कॉस आ गया तो साइन किसका आएगा, माइनस का, फॉर्मूला किसका साइन का, तो फिर से साइन ही आएगा, a माइनस बी, ए क्या है भाई साइन ए, अगेन मेरा a तो सेम रहेगा, मीन 60 प्लस एल्फा, माइनस b, b क्या है 60 माइनस एल्फा, तो 60 माइनस एल्फा, ब्रैकेट क्लोज और पूरी ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट क्लोज, 1/2 बाहर, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया, जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे देखो, ये 1/2 मेरा एज इट इज रहेगा भाई, ठीक है। अब यहां से देखो माइनस एल्फा प्लस एल्फा कैंसिल आउट, यहां बचा साइन 60 प्लस 60 120, दिस इज साइन 120, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, माइनस का साइन एज इट इज साइन, यहां से देखो अब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, 60 से 60 कैंसिल आउट, क्या बचेगा साइन 2 एल्फा, दैट्स इट। आई थिंक साइन 2 एल्फा तो मुझे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ 2 चाहिए, वो लेके आना है, करते हैं ट्राई। साइन 120, इसको क्या कर सकते हो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं, कैसे, इस 1/2 को एज इट इज रखता हूं और इस साइन 120 को 180 माइनस 60 लिख दो, या फिर 90 प्लस 30 लिख दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 180 माइनस 60 और माइनस साइन 2 एल्फा एज इट इज, ठीक है भाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 180 माइनस 60 क्या बोलता है, कौन सा क्वाड्रेंट है, पहले तो आ गया 180 माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये 1/2 एज इट इज इनटू, अब क्या आएगा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, 180 बोलते हैं नो चेंज, तो साइन का साइन और 60 डिग्री एंड माइनस साइन 2 एल्फा। अब मुझे पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3/2, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ √3/2। अब क्या ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है, यहाँ डिवाइड में 2 है, तो एलसीएम क्या आएगा 2 या फिर मैं बोल सकता हूँ 1/2 को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास है 1/2, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया 2 को, तो दिस बिकम √3 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 साइन 2 एल्फा, 2 साइन 2 एल्फा, इस 2 को बाहर लेके जाओ, दिस बिकम 2 × 2 4, दैट्स योर आंसर। आई थिंक आपको यही चाहिए था, सेकंड क्वेश्चन दिस वन, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो पीछे के कॉन्सेप्ट भी आपको ठीक रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, एक लेवल और अप हो गया, ठीक है। अब मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे थे साइन कॉस के फॉर्म में मिल रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चंस किस फॉर्म में मिल रहे हैं, टेंजेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो टेंजेंट है, वहाँ टेंजेंट और कॉट है। तो ऐसे में क्या करें, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, मेरे पास जो फॉर्मूले हमने 4 आज पढ़े, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जिन पे बेस क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो सारे किस फॉर्म में, साइन और कॉस की फॉर्म में। और ये भी मुझे पता है कि टेंजेंट को मैं साइन और कॉस में चेंज कर सकता हूँ, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस साइड को लेके मैं नहीं चल सकता अभी, क्यों नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक तो cos 2a यानी डबल एंगल के फॉर्मूले नहीं किए हमने, हाफ एंगल के फॉर्मूले, सॉरी, ठीक है। दूसरा क्या है, आज जो हम चीजें पढ़ रहे हो प्रोडक्ट फॉर्म की पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे प्रोडक्ट फॉर्म पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड लेता हूं, सबसे पहला काम ये करता हूं, यहां से मैंने उठा ली राइट हैंड साइड, क्या है भाई, दैट इज टेंजेंट 60 प्लस a इनटू टेंजेंट 60 माइनस a, हो गया काम भाई, बिल्कुल भाई। अब मुझे पता है मेरे पास फॉर्मूले साइन और कॉस के, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज कर दो। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो दिस बिकम साइन 60 प्लस a होल डिवाइडेड बाय कॉस 60 प्लस a, यस नो, एंगल तो वही रहेगा सेम एज इट इज, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज साइन 60 माइनस a होल डिवाइड बाय कॉस 60 माइनस a, ठीक है। अब ये इनटू में है दोनों, ठीक है। क्या आप कोई फॉर्मूले बन गए, अगर हमको याद आ रहा हो तो साइन इंटू साइन, लास्ट फॉर्मूला हमारा था क्या कि 2 साइन a साइन b, दोनों साइन या दोनों कोस कब इकट्ठे होते हैं, जब कोस का फॉर्मूला होता है। तब कोस में
साइन कर रहे हो, ठीक है, इस तरफ साइन है, मुझे फॉर्मूला कॉस का बनाना है, तो क्या होगी गड़बड़, यानी पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जनरली हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी पहले आता है, ए माइनस बी बाद में आता है, ठीक है। तो कॉस वाले फॉर्मूले में साइन घुस रहा है इसलिए माइनस, ठीक है। अब दोनों ही साइन है तो क्या होगा पैटर्न चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी पीछे चला जाएगा, ए माइनस बी आगे, यानी चौथा फॉर्मूला ये। नीचे का पैटर्न है कॉस इंटू कॉस का, तो ये फॉर्मूला हमारा था तीसरा फॉर्मूला, दिस इज कॉस ए कॉस बी का क्या था भाई, अब कॉस के फॉर्मूले में कॉस ही है तो क्या होगा पैटर्न सेम रहेगा, और कॉस में कॉस है तो क्या आ जाएगा प्लस का साइन, दैट इज इट। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलों के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों के साथ 2 भी चाहिए। यहाँ पे साइन है साइन भी है लेकिन 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूं ऊपर और नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आई थिंक मैथमेटिकली कोई चेंज नहीं किया, 2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास क्या हो जाएगा सेम वही जो चीज थी, लेकिन मेरा फॉर्मूला बन गया ऐसा करने से। तो 2 साइन ए साइन बी, यहां से पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, तो फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस बी। ए क्या है, ये पूरा a है, मीन 60 प्लस ए, माइनस बी, बी क्या है 60 माइनस बी, तो माइनस 60 माइनस ए, सॉरी ए ही है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, ऊपर का फॉर्मूला लग गया cos a माइनस बी, अब माइनस cos a प्लस बी, ए क्या है मेरा अगेन 60 प्लस ए, क्या ऐड करोगे इसमें 60 माइनस ए, अच्छा हो गया भाई काम। होल डिवाइड बाय, नीचे का फॉर्मूला है 2 cos a cos b, नीचे वाला फॉर्मूला, ठीक है 2 cos a cos b, तो क्या होगा cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी, a क्या है 60 प्लस a, b क्या है 60 माइनस a, तो मैंने कर दिया a प्लस b, बीच में साइन प्लस का ही आएगा cos a माइनस b, तो cos a क्या है 60 प्लस a, a मैंने ये लिया था, और माइनस 60 माइनस a, दैट्स इट। ठीक है भाई, जस्ट सिंप्लीफाई कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। चेक करते हैं, अब देखो भाई ये माइनस को लेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो 60 से 60 कैंसिल आउट, a प्लस a इज 2a, तो दिस बिकम cos 2a। ठीक है भाई, माइनस, अब यहां से a से a कैंसिल आउट होगा, क्या बनेगा माइनस cos 120, क्या बनेगा माइनस cos 120। ठीक है, सेम यहां पे करते हैं, a से a कैंसिल आउट, क्या बनेगा cos होल डिवाइड बाय cos 120, और प्लस ये क्या बन जाएगा cos माइनस, ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस 60 से 60 कैंसिल आउट, क्या बनेगा cos 2a। अब एक चीज तो यहां देखो, जहां मुझे प्रूव करना है cos 2a मुझे पहले चाहिए, तो इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो इसको मैं आगे लिख दूंगा। दूसरी चीज क्या है, इस cos 120 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको एज इट इज रखता हूं मैं, cos 2a को माइनस cos 120 को मैं लिख देता हूं 180 माइनस 60, यस और नो, चाहे 90 प्लस 30 लिख दो या 180 माइनस 60 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब 120 ही है। होल डिवाइड बाय cos 2a में आगे लेके आ रहा हूं, ये प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा, cos 120 को फिर से मैं लिख देता हूं cos 180 माइनस 60। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, cos 2a तो मेरा एज इट इज भाई माइनस। अब मुझे पता है 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस पहले से माइनस एक और बाहर आएगा तो ये तो हो जाएगा मेरा प्लस। 180 बोलते हैं नो चेंज, मतलब cos का cos, और 60 डिग्री एज इट इज, होल डिवाइड बाय दिस cos 2a, और ये साइन, अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में cos नेगेटिव, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 बोलते हैं नो चेंज, तो cos का cos 60 एज इट इज। अब cos 60 हम सबको पता है दैट इज इक्वल टू 1/2, क्या होता है 1/2, तो इसको भी 1/2 लिख दूं। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब थ्रो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या करोगे मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो क्या मिलेगा आपको, या फिर 2 एलसीएम ले लो, एक ही बात है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 2 cos 2a चाहिए, तो आपकी चॉइस है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 cos 2a माइनस 1/2 इंटू 2 करोगे तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1, होल डिवाइड बाय, इसको करोगे दिस बिकम 2 cos 2a, और प्लस 1/2 इंटू 2 इज 1, दैट्स इट। सॉरी, ये ऊपर वाला प्लस हो गया था ना मेरा, ये प्लस है ये माइनस है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये प्लस माइनस माइनस रह गया, तो दिस इज योर आंसर। आई थिंक यही प्रूव करना था, तो दिस इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड हैंड्स प्रूव। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी चीज़ें, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, उन्हीं पे बेस्ड है सब कुछ। देखो कहाँ आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, उसको यूज करो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, एक तो टेंजेंट कोड की फॉर्म में दे दिया, दूसरा क्या है भाई
वहां पे मेरे पास क्या है, नीचे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन तो है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में प्रोडक्ट फॉर्मूला कहीं नहीं लग रहा। तो क्या करें, ठीक है। तो सेम एज इट इज ट्रिग्नोमेट्री में जब कुछ नहीं आता तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, सब चीजों को साइन और कॉस में चेंज कर लो, ठीक है। तो मैं लेता हूं यहां से लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये मेरे लिए आसान पड़ेगी साइन कॉस में चेंज करके इसको सॉल्व करना। तो दिस बिकम, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, टेंजेंट a प्लस 30 प्लस कॉट a माइनस 30, दैट्स इट। ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। क्या करते हैं, साइन और कॉस में चेंज करते हैं, इसको करोगे दिस बिकम साइन a प्लस 30 होल डिवाइड बाय कॉस a प्लस 30 प्लस कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो दिस इज कॉस a माइनस 30 होल डिवाइड बाय साइन a माइनस 30, ठीक है भाई। क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, अब मुझे दिख रहा है इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूं मैं, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम क्या आएगा, दोनों डिफरेंट टर्म है, मतलब जस्ट प्रोडक्ट निकाल दो इसका, तो क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस 30 इंटू साइन a माइनस 30, दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे ये मिलेगा, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन a प्लस 30 इंटू साइन a माइनस 30, ठीक है भाई। सेम एज इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, कॉस a प्लस 30 इंटू कॉस a माइनस 30, दैट्स इट। आई थिंक सिंपल सी चीजें थी, मैंने कुछ नहीं किया, टेंजेंट कोड को साइन कॉस में चेंज किया, दोनों का एलसीएम ले लिया, मुझे ये मिल गया। अब क्या मुझे प्रोडक्ट फॉर्मूलेस दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं भाई, यहां भी दिख रहे हैं वहां भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सेम जो हमने लिखा था, बट 2 की कमी है, तो क्या करूं, ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2, और नीचे भी 2 आएगा, किसको, इसको इक्वेट करने के लिए, ठीक है। चेक करना हो तो 2 बाहर निकालोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जहां था वही पहुंच जाऊंगा मैं। अब फॉर्मूला लग सकता है 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b, पहला फॉर्मूला, ठीक है, लगा दो। तो क्या आएगा, दिस इज कॉस a माइनस b, तो कॉस a क्या है भाई, a प्लस 30 माइनस b क्या है, a माइनस 30, साइन चेंज कर दो डायरेक्टली, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है भाई। माइनस कॉस a प्लस बी, माइनस कॉस a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा, a प्लस 30 प्लस a माइनस 30, इसका फॉर्मूला लग गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस 2 कॉस a कॉस b, 2 कॉस a कॉस b, सेकंड फॉर्मूला। तो इसी के प्लस में आएगा क्या, नीचे लिख दूं, प्लस कॉस a प्लस b, तो कॉस a क्या है, a प्लस 30 प्लस a माइनस 30 एंड प्लस कॉस a माइनस b, तो कॉस a मेरा फिर से a प्लस 30 है और माइनस a माइनस, तो दोनों के साइन चेंज करोगे, माइनस a प्लस 30। ये मेरा आ गया न्यूमरेटर पार्ट, कौन सा पार्ट आया, न्यूमरेटर पार्ट। और नीचे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस साइन का, यानी ये दोनों फॉर्मूले हटा सकता हूं आई थिंक। कॉस साइन मतलब सेकंड फॉर्मूला क्या था आपका, 2 कॉस a साइन b, अगर आपको याद हो तो सेकंड फॉर्मूला क्या था, कॉस पहले आ रहा है, कॉस साइन कब आता है, जब साइन के फॉर्मूले लगते हैं, तो यानी साइन a प्लस b, और ये साइन आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि कॉस पहले आ गया साइन के फॉर्मूले में, तो माइनस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला लगा दो। लगाओ भाई, होल डिवाइडेड बाय कॉस साइन, तो दिस इज साइन a प्लस b, इन दोनों को ऐड करो, दिस इज a प्लस 30 प्लस a माइनस 30 माइनस माइनस साइन, माइनस साइन a माइनस b, तो a क्या है मेरा, a प्लस 30 माइनस साइन a माइनस 30 करोगे तो माइनस का a प्लस का 30, दैट्स इट, ठीक है भाई। डायरेक्टली मैंने साइन चेंज करके लिख दिए। आई थिंक आप ये चीजें कर सकते हो। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर मिलेगा, इस a से a कैंसिल आउट, क्या बचा, दिस इज cos 60, 30 प्लस 30 इज cos 60, इसको सॉल्व आउट करते हैं, यहां से 30 से 30 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2a, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्लस का साइन रहेगा, ये क्या होगा, 30 से 30 कैंसिल आउट, दिस अगेन बिकम cos 2a, क्या हो जाएगा, cos 2a। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, a से a कैंसिल आउट, क्या हो गया, प्लस cos 30 प्लस 30 इज 60, ऊपर वाला सॉल्व। नीचे वाला करते हैं, होल डिवाइड बाय साइन 30 से 30 कैंसिल आउट, दिस बिकम साइन 2a, यहां से फिर से करोगे, a से a कैंसिल आउट, दिस बिकम माइनस साइन 30 प्लस 30 इज 60। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट मुझे ये चीजें प्रूव नहीं करनी, ठीक है। मुझे क्या प्रूव करना है भाई, ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है, नीचे वाला पार्ट तो एज इट इज चाहिए, ऊपर वाले में क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है।
तो चेक करते हैं कैसे आएगा। देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों चीजें बराबर है। cos 60 क्या होता है 1/2 प्लस cos 60 क्या होगा 1/2, 1/2 1/2 ऐड करो क्या मिलेगा दैट इज 1। हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1। आई थिंक जरूरत नहीं बताने की। तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया 1 होल डिवाइड बाय sin 2a माइनस sin 60। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट। इट मींस जस्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोसेस पहले करते आ रहे हैं, आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। ये आपको गिवन है कि प्रूव दैट दिस, ठीक है। तो ये तो नंबर है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब यही साइड सोल्व करनी है। तो सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेता हूँ भाई, ठीक है। इसको लेने का और भी रीजन है, जैसे कि ये क्या है प्रोडक्ट फॉर्म में दिख रहा है, इट मीन जो मैंने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, ठीक है। मेरे पास 3 है, मैंने तो फॉर्मूले पे 2 का ही पढ़ा था, तो कोई भी 2 फंक्शन ले सकता हूँ ना मैं यहाँ से। पहले 2 के बीच में फॉर्मूला लगा दो, लास्ट 2 के बीच में लगा दो, फर्स्ट और लास्ट के बीच में लगा दो, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 देने से डरना नहीं है, सेम ही पैटर्न है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा लगाना है। अब कॉस 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 सब कुछ कॉस में ही है, यानी फॉर्मूला कौन सा लगेगा कॉस का ही लगेगा। तो कॉस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यस और नो, ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब लेकिन उसके लिए मुझे 2 भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही इस पूरे पैटर्न को क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात एक ही है। ठीक है, ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा, बाकी को सोल्व करते हैं। मैंने पहले 2 के बीच में फॉर्मूला लगाता हूँ, पहले 2 के बीच में क्या कर रहा हूँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो 2 cos a क्या है 10 और b क्या है 50, तो फॉर्मूला लगाओ 2 cos a plus b, तो cos a plus b, cos मतलब 10 plus 50, दिस बिकम 60। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऐड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा प्लस cos a minus b, तो cos a minus b a 10 है, b क्या है 50, दैट बिकम -40। 10 minus 50 इज 40। अब मुझे पता है cos माइनस थीटा क्या होता है भाई, दैट इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो इस माइनस को मैं प्लस भी डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो इस माइनस का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन चीजों में कंफ्यूज होने से बेटर है कि हमेशा ए एंगल को बढ़ा लो, क्योंकि हमें a माइनस बी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो जब फॉर्मूला लगाओ तो इसको ऐसे लिख लो इससे पहले कि दिस इज 2 cos 50 एंड cos 10 की फॉर्म में लिख लो। ये तो मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a मेरा आगे आ जाएगा, b पीछे चला जाएगा, तो प्लस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ जब माइनस करोगे तो ये माइनस का वाला स्टेप बच जाएगा आपका, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये प्लस करके दिखाना पड़ेगा, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या कर दूंगा वहां पे प्लस कर दूंगा। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन एक स्टेप कम हो जाएगा ऐसे लिखने से, एंगल बड़ा आगे लिखने से। तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी हो गया n2, और cos 70 क्या है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो cos 70, ये ध्यान रख लेना बस, ऐसा मत कर देना कि एक के साथ मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये 1/2 मेरा एज इट इज रहेगा। अब मुझे पता है cos 60 होता है 1/2, तो इसको मैंने 1/2 लिख दिया, प्लस cos 40, ठीक है, और इनटू cos 70 मेरा एज इट इज। इस cos 70 को अंदर लेके आओ, क्या होगा देखो, ये 1/2 एज इट इज इनटू ये 1/2 एज इट इज, cos 70 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट बिकम cos 70, 1/2 cos 70, इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस cos 70 इंटू cos 40। मैंने 70 को पहले ही आगे लिख दिया, ठीक है। क्यों लिख दिया वो चीज समझ में आ गई होगी आपको, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब cos फिर से होगा, फॉर्मूला तो बन जाएगा, लेकिन 2 की फिर से कमी है, तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, थ्रू 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से ही डिवाइड कर दो, यानी मैं यहाँ लिखूंगा 2 डिवाइड बाय 2। इस 2 को अंदर लेके जाओ, तो ये 2 अंदर जब जाएगा तो इंटू 2 होगा, तो ये कैंसिल आउट, 1/2 इंटू 2 इज 1, यहाँ जाएगा तो यहाँ लग जाएगा 2, दैट्स इट। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो फिर से, ये हो जाएगा मेरा 1/4 इंटू cos 70 एज इट इज, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा तो एज इट इज, प्लस क्या है 2 cos a cos b, यानी क्या होगा cos a प्लस b, cos a प्लस b, 70 प्लस 10 40, सॉरी 70 प्लस 40 दैट इज 110, ठीक है, प्लस cos a माइनस b, 70 माइनस 40 दैट इज 30। हो गया भाई। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अब 1/4 मेरा एज इट इज, अब cos 70 और cos 110 में कोई रिलेशनशिप है क्या, इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम क्या है 180, यानी कौन से एंगल बन रहे हैं अलाइड एंगल बन रहे हैं। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, किसी एक को क्या कर लो चेंज कर लो,
आपको क्या मिल जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? इस cos को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 1110। cos 70 को क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, ये सुनो 70 मतलब 180 माइनस 1110 भी 70 होता है। ठीक है, एक को चेंज कर लिया, दूसरे को रखना है एज इट इज। और cos 30 क्या होता है, दैट इज √3/2। यस और नो, ये वैल्यूज मुझे पता है। अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये 1/4 मैं एज इट इज रखता हूं इंटू 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, पहली चीज तो ये। 180 बोलते हैं नो चेंज, तो cos का रहेगा cos, और 1110 एज इट इज, एंड प्लस cos 1110 मेरे पास पहले से है, प्लस √3/2। इससे ये पूरा कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 1/4 और अंदर बचेगा √3/2। मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आएगा, दिस इज √3/8। आई थिंक आपको यही प्रूव करना था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव, सिंपल है। इसका मतलब मैंने क्या किया, कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया। ठीक है, उनकी वैल्यू किसी की पता है तो लिख दो, एज इट इज ऐसे रख दो। फिर क्या करेंगे, तीसरे को अंदर लेके जाएंगे, फिर से एक फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म बन जाएगी, फिर से फॉर्मूला लगाया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपके पास आंसर मिल गया। ठीक है, सेम पैटर्न में हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सेम ऐसे करना है, कोई दो पकड़ेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फिर अंदर लेके जाएंगे, फिर फॉर्मूला बनेगा, फिर खोल देंगे, फिर अलाइड एंगल का कुछ बनेगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, sin 10, sin 30, sin 50, sin 70। अब क्या दे दिए मुझे, 4 दे दिए। यहाँ पे क्या थे, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट था, यहाँ पे 4 का है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये भी 3 का ही है। ठीक है, कैसे, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम हम वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, दैट इज sin 10, sin 30, sin 50 एंड sin 70। मैंने बोला ये 3 का ही है, वो आपको पता चल गया होगा कि sin 30 की वैल्यू मुझे पता होती है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2। तो sin 30 की वैल्यू मैंने लिख दी 1/2 इंटू sin 10 इंटू sin 50 इंटू sin 70। दैट्स इट, हो गया काम भाई। ठीक है, मतलब आधी चीजें सॉल्व हो गई। ठीक है, अब क्या करें, अब मुझे साइन 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 दिख रहा है, तो साइन का सबसे लास्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था दैट इज 2 sin A sin B, क्या होता था, cos का फॉर्मूला बनेगा दैट इज cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, यही होता था। तो कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो और उनके बीच में फॉर्मूला लगा दो, और तरीका क्या बताया, बड़ा एंगल पहले ले लो, छोटे वाला बाद में ले लेना। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 1/2 को एज इट इज रखता हूँ, sin 50 को मैं आगे लिख देता हूँ, और sin 10 को मैं उसके पीछे, और sin 70 मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और रिजल्ट पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो भाई अब। तो 1/2 तो ये, सॉरी, अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे 2 भी तो चाहिए, तो ये 2 लेके आओ पहले। तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2 sin A sin B ये वाला, और नीचे 1/2 इंटू 2 इज 4, तो 1/4 मेरा बाहर इंटू, इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या बनेगा, cos A माइनस B, तो 50 माइनस 10 दैट इज 40, माइनस cos A प्लस B, तो cos 50 प्लस 10 इज 50 प्लस 10 इज 60, ब्रैकेट क्लोज, और ये sin 70 सबके साथ है मल्टीप्लिकेशन में। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/4 एज इट इज रहेगा, cos 40 कुछ नहीं कर सकता इसका, तो sin 70 को अंदर लेके जाऊंगा तो ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, साइन को आगे लिख देता हूँ और cos 40 को लिख देता हूँ पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। माइनस cos 60 क्या होता है, 1/2, और इंटू हो जाएगा sin 70, दैट्स इट। ठीक है भाई। अब फिर से मुझे फॉर्मूला लगाने के लिए 2 चाहिए, क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 पर क्या करोगे, 2 ऊपर और 2 ही नीचे, इस 2 को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा इंटू 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 sin A cos B, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, 2 sin A cos B क्या था, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, लगा दो भाई, लगाओ इसमें, ये क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू साइन A प्लस B 70 प्लस 40, दिस इज 110। ठीक है, प्लस साइन A माइनस B, साइन 70 माइनस 40 दैट इज 30, और माइनस का साइन 70 मेरे पास है दैट इज। ठीक है भाई,
दोनों राइट एंगल बन रहे हैं। साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, दैट इज 1/2। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 1/8 इंटू, इसको मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस 70 लिख सकता हूँ, प्लस का 1/2 एज इट इज, माइनस का साइन 70 एज इट इज। आई थिंक अब चीजें क्लियर हो गई होगी क्या करना है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 180 बोलता है नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा साइन 70। इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास बचा 1/8 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/16। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है। दैट्स योर सेकंड टाइम इन दिस। आई थिंक सेम पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आई थिंक आगे वाले आप खुद से भी कर सकते हो, खुद से पहले ट्राई कर लें। देख सकते हैं उसी में टेंजेंट 20, टेंजेंट 40, टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट 80 इक्वल टू 3 मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो देखो, इस टेंजेंट 60 की वैल्यू मुझे पता होती है, क्या होता है, दिस इज √3। क्या होता है, √3। तो एक चीज़ तो मेरे लिए आसान हो गई। सबसे पहला काम वही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, दिस इज टेंजेंट 20, टेंजेंट 40, टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट 80। अब मुझे पता है मेरे पास जितने फॉर्मूले हैं वो साइन और कॉस की फॉर्म में, ठीक है। तो टेंजेंट को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, साइन और कॉस में। चेंज कर दो। पहले टेंजेंट 60 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूं, दैट इज √3। तो √3 को मैंने निकाल लिया बाहर आगे, इंटू टेंजेंट 20 को मैं लिख सकता हूं साइन 20 डिवाइड बाय कॉस 20, इंटू टेंजेंट 40 बिकम साइन 40 डिवाइड बाय कॉस 40, इंटू टेंजेंट 60 तो हो गया टेंजेंट 80 साइन 80 डिवाइड बाय कॉस 80, ठीक है। आई थिंक अब क्या बना, जो लास्ट हमने क्वेश्चंस किए, या तो मुझे ऊपर वाला मिलता था या नीचे वाला मिलता था, ठीक है। अब मतलब कि लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस को ज्वाइन करके मैंने एक बना दिया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पैटर्न सेम, प्रोसेस सेम, सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो अब मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बड़े को आगे छोटे को पीछे लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो ये मेरा 20 इधर हो जाएगा, ये मेरा 40 मैंने इधर लिख दिया, सेम एज इट इज मैंने इसका कर दिया, ये 40 ये 20। ये आई थिंक आप रीअरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 यहाँ चाहिए और 2 यहाँ चाहिए। तो मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, अल्टीमेटली मैंने कोई चेंज नहीं किया, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए साइन बी, कौन सा है, सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला। √3 तो मेरा रहेगा एज इट इज। अब जस्ट आपको फॉर्मूले से पता होना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। 2 साइन ए साइन बी, कौन सा फॉर्मूला था, लास्ट फॉर्मूला क्या होता था, 2 साइन ए, अगर साइन बी मैं करता हूं तो किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन साइन इकट्ठा मतलब कॉस का। तो पैटर्न चेंज, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही बनेगा। लगा दो, ऊपर वाला लगाओ कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 40 प्लस माइनस 20 दैट इज 20, माइनस कॉस ए प्लस बी 40 प्लस 20 दैट इज 60। लग गया। N2 में क्या रहेगा भाई, N2 में रहेगा साइन 80 एज इट इज डिवाइड बाय कॉस 80 भी, क्योंकि इनमें अभी हम फॉर्मूले नहीं लगा रहे। नीचे फॉर्मूला बन गया कॉस का, यानी इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था 2 कॉस ए कॉस बी, इसमें पैटर्न वही रहेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लगा दो बस फॉर्मूला, क्या होगा, कॉस ए प्लस बी 40 प्लस 20 60, दिस बिकम कॉस 60, और प्लस ए माइनस बी करोगे तो 40 माइनस 20 दैट इज 20, तो कॉस 20, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वैल्यूज पता है उसकी वैल्यू पुट कर दो, बाहर वालों को अंदर ले जाओ। कॉस 60 क्या होता है, दैट इज 1/2। कॉस 60 क्या होता है, अगेन दिस इज 1/2, ठीक है। इसको एज इट इज रखते हैं, उन दोनों को अंदर लेके जाते हैं जो फंक्शन बाहर है। तो √3 मेरा एज इट इज इनटू साइन 80 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन 80 कॉस 20, बड़ा एंगल मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस 1/2 साइन 80 होल डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा भाई, दिस इज 1/2 कॉस 80 एंड प्लस कॉस 20 इंटू कॉस 80। अब कॉस कॉस फिर से हो गया, साइन 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 कॉस हो गया। लेकिन फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो फिर से ऊपर और नीचे दोनों में क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगी, इससे करोगे तो ये 2 लग जाएगा, इससे करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, सेम ऐसे नीचे भी करना पड़ेगा, तो इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट इंटू 2, ये मेरा बन गया फॉर्मूला। फिर से फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन ए कॉस बी, सबसे पहला फॉर्मूला। तो √3 मेरा एज इट इज, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन सॉरी प्लस साइन ए माइनस बी। तो लगाओगे तो साइन ए प्लस बी 80 प्लस 20 इज 100 प्लस साइन ए माइनस बी दिस बिकम माइनस साइन सॉरी प्लस साइन 60, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 60।
लग गया, माइनस साइन 80 एज इट इज होल डिवाइड बाय, नीचे सेम लगाते हैं, ये cos 80 मेरा एज इट इज रहेगा प्लस 2 cos a cos b, अभी क्या हमने दैट बिकम cos a प्लस b। ठीक है, इसको भी अगर मैं रीअरेंज करके यानी 80 को पहले लिख दूं 20 को बाद में लिख दूं तो आई थिंक मेरे लिए ऐसा एक स्टेप बच जाएगा मेरा। ठीक है, दिस बिकम cos a प्लस b मतलब cos 100, ठीक है, और प्लस cos a माइनस b मतलब cos 60। ठीक है भाई, अब जो वैल्यू पता है उसकी वैल्यू पुट कर दो, बाकी सिंप्लीफाई कर लो। इन दोनों का सम क्या है 180 मीन्स अलाइड एंगल, इन दोनों का सम क्या है फिर से अलाइड एंगल, इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है तो पुट कर दो। तो √3 मेरा एज इट इज इनटू, इसको मैं लिख देता हूं साइन 180 माइनस 80 प्लस साइन 60 होता है √3/2 माइनस साइन 80 एज इट इज, क्योंकि दोनों में से एक ही चेंज करना था, होल डिवाइड बाय सेम cos 80 को चेंज कर ले या फिर उसको करना था उसको कर लो, तो cos 80 को करोगे तो दिस बिकम 180 माइनस 100 प्लस cos 100 मेरा एज इट इज, और cos 60 होता है 1/2। ठीक है, आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, 180 क्या बोलता है नो चेंज मतलब साइन का साइन, तो क्या आ जाएगा साइन 80, दिस बिकम साइन प्लस का 80 माइनस का 80, दिस बिकम कैंसिल आउट। सेम एज इट इज जब आप यहां करोगे कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड में क्या आएगा कॉस क्या होता है नेगेटिव, 180 क्या बोलता है कॉस ही रहेगा, एंगल मेरा एज इट इज, दिस बिकम माइनस कॉस 100, और ये मेरे पास प्लस था तो इससे ये कैंसिल आउट। क्या बचा मेरे पास बचा भाई √3 इंटू, ये है मेरे पास √3/2 एंड होल डिवाइड बाय 1/2, ये 1/2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 इंटू √3 दस बिकम 3। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड, दैट्स इट, सिंपल है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, शायद आपको डाउट आ जाता तो मैंने पहले ही सोचा करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा जैसे करते हैं, तो इसको आप अलग से लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर इसको पूरा लिख लेना, मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ। तो क्या करें अब इसमें, मुझे इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्रूव करना है। तो एक तरीका तो ये लगाएंगे कि भाई a माइनस बी का है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ देखो स्क्वायर है तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसका स्क्वायर खोलोगे, ठीक है 3 टर्म, और फिर क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर क्या है, ठीक है, ये मुझे एक प्रोडक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, मैं इसको लगा के ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता चीजें आसान हो जाए, ट्राई करें। कर लो, बाकी चीजें एज इट इज, दिस इज साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी। ट्राई किया करो कि चीजें जितनी कम कॉम्प्लिकेटेड हो उससे करने की ट्राई करनी है मुझे, ठीक है। अब साइन a 2 साइन a कॉस b, अब इस फॉर्मूले को भी आप देखो ना, तो मुझे देखो साइन a माइनस बी इसमें मिलेगा, साइन क्या मिलेगा a माइनस बी इसमें भी मिलेगा, इट मीन स्क्वायर यहां बन रहा है, स्क्वायर यहां बन रहा है, तो हो सकता है दोनों मिलके क्या बना दें 1 बना दे, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़े आइडियाज लेने हैं, ठीक है, उन पे बेस क्वेश्चन करना है, और ये चीजें जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आएगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकता कि इससे हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें अच्छी हो जाएगी। फॉर्मूला लगा देते हैं इसका, तो माइनस का साइन एज इट इज इनटू 2 साइन a cos b, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता था साइन a प्लस बी, तो a और b है तो साइन a प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला ये मेरा, प्लस साइन a माइनस बी, और सबके इनटू में क्या है साइन a माइनस बी, ठीक है भाई। अब क्या करो, इसको अंदर ले जाते हैं और माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, मतलब इसके इनटू में ये भी है, ठीक है। तो माइनस को आप ऐसे नहीं खोल सकते पहले, तो सीधी बात हो, पहले आप मल्टीप्लाई भी करोगे और साथ दोनों चीजें साथ में खोल देते हैं, तो ये मेरा साइन स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी भी एज इट इज रहेगा। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन a प्लस बी, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू हो जाएगा साइन a माइनस बी, ठीक है भाई। ये माइनस अंदर जाएगा फिर से माइनस साइन a माइनस बी, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो साइन a माइनस बी, तो दिस बिकम होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर a माइनस बी प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल आउट पूरा। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा साइन स्क्वायर a माइनस साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी।
अब ये मैंने एक फॉर्मूला करवाया था आपको अगर याद हो तो क्या था, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ऐसे मिलता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है, प्रोडक्ट भी है सम भी है। अब चाहो तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, जो हमने फॉर्मूले अभी पढ़े हैं वो फॉर्मूले भी लगा सकते हो ठीक है। अब चाहो तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो याद है तो वो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों से हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली क्या बताया था, ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर ये इक्वल था कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, ये क्या लगा सकते हो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा आपका फिर से प्रोडक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट फॉर्मूला इसमें लगा हो तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर क्या साइन साइन, कौन सा फॉर्मूला है, चौथा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत ये हो रही है कि ये कॉस है, कॉस से फिर से मुझे साइन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिजल्ट साइन में ही चाहिए, ठीक है, और यहाँ भी सब कुछ साइन है, तो बेटर है कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ। कौन से वाला, इसमें भी ऊपर वाला, तो ये वाला लगा दो यहाँ पे ये हो जाएगा इससे। लेकिन यहाँ पे अब देखो साइन साइन का फॉर्मूले में कॉस आएगा, तो कॉस ए माइनस बी करोगे आप पहले, ठीक है, सॉरी ये माइनस है ना ए माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा 2b, ठीक है, और फिर प्लस ए प्लस बी करोगे तो बी से बी कैंसिल होगा, कॉस 2a आएगा, ठीक है। फर्दर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, अब ट्वाइस एंगल फॉर्मूला आ गया तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, तो वो चीजें अभी हमें पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट आगे क्लासेस में हाफ एंगल फॉर्मूलेस पढ़ लेंगे तो सेम क्वेश्चंस को हम ऐसे भी करेंगे, ठीक है, और आसान हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, तो लगा दो साइन स्क्वायर ए एज इट इज माइनस का, इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये माइनस ही हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल आउट, मुझे क्या चाहिए था, दैट्स योर रिजल्ट, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे प्रोडक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। जो सेकंड लास्ट ये क्वेश्चंस करवाए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। बाकी आई थिंक काफ़ी आसान था, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो मैं लिंक डाल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें आपके डाउट्स सेंड कर सकते हो, ठीक है। किसी टॉपिक, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो टॉपिक डाल सकते हो, उस पर हम दोबारा वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।